या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भली, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारस नज़्द के गिले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, जिसका सीधा साधा तर्जमा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा के नूर को रब ने पैदा फरमाया, न जमीन थी न आसमान, न जन्नत थी न दोज़ख, न चांद था न सूरज, न दरिया न पेड़ न पौधे न फरिश्ते। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, न हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम सलाम दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे, पता चला हजरत ईसा नहीं आए थे, मूसा कलीम नहीं आए थे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं आए थे, उस वक्त मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। अब आगे आए और आगे समझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज को पैदा फरमाया ना, हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ओ मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन न बनाता। महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमान न बनाता। महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो चांद सूरज फरिश्ते न बनाता, न जिन बनाता, गर्ज दुनिया की कोई मखलूक न बनाता। ओ मेरे महबूब सुन, अगर तुझे पैदा करना मेरा मकसूद ना होता तो अपनी रुबूबियत यानी रब होने का ऐलान न करता। ओ मेरे महबूब मैं अपने रब होने का दावा न करता, तभी तो मेरा इमाम बरेली से पुकार उठता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है वो जान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान। हज़रत मोहतरम, अब इससे एक बात और पता चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब की मिलाद के सदके दुनिया को बनाया। पता चला ना, देखिए मिलाद का असली जो माना होता है वो पैदाइश का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के आमद के सदके दुनिया की तमाम चीज़ों को पैदा किया। वो चाहे जो हो, नबी को ले ले, वली को ले ले, शुहदा को ले ले, दुनिया की तमाम चीज़ों को नबी की मिलाद के सदक़े में बनाया। अब अगर किसी को मिलाद से एतराज़ है, अगर किसी को मिलाद से चिढ़ है तो जाए वो आसमान तलाश करे जो मुस्तफ़ा का जिक्र ना करता हो, जाए वो ज़मीन तलाश कर ले, उस ज़मीन में चला जाए जिस ज़मीन में मुस्तफ़ा का जिक्र ना होता हो, जाए वो दाना इस्तेमाल करे जो दाना नबी का जिक्र ना करता हो, वो पानी इस्तेमाल करे जो पानी मुस्तफ़ा का जिक्र ना करता हो। क्योंकि दुनिया को देखेंगे, दुनिया के दस्तूर को देखेंगे, यानी जमीन भी मुस्तफ़ा के जिक्र से बनी है, जमीन भी मुस्तफ़ा का जिक्र करती है, आसमान मुस्तफ़ा के जिक्र से बना है, आसमान मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, आदम नबी के जिक्र से बने, आदम नबी के जिक्र से बने,
वो भी नबी का जिक्र करके गए। इब्राहिम नबी की मिलाद के सदके बने, वो भी मुस्तफ़ा का मिलाद करके गए। इब्राहिम मुस्तफ़ा का मिलाद करके गए, इस्माइल मुस्तफ़ा का मिलाद करके गए। ओ बदबख्तो, अगर तुम्हें मुस्तफ़ा से चिढ़े तो जा लाजा उस ज़मीन को इस्तेमाल कर जो मुस्तफ़ा का जिक्र ना करती हो। अगर तुझे इस ज़मीन पर रहना है तो तुझे भी कहना होगा या रसूल अल्लाह, हशरत डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम मिसले फारिस नज़दीके किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशआरे आला हजरत, कलामे आला हजरत। मोहतरम हज़रात, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं ये नहीं चाहता कि अपनी लंबी गुफ्तगू करूं, बस 5 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर ले, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला जी फिर कभी मौका मिला तो बयान करूंगा। आए देखे, ये तो हम लोग वो करते हैं, आज कुछ जाहिल ऐसे ढोंगी पीर टहल रहे हैं हज़रत अपने अवाम में, ऐसे ढोंगी टहल रहे हैं और हमारी अवाम समझती नहीं है, जानती नहीं है कि पीर कैसा होना चाहिए, है ना। और उन ढोंगी पीरों को मैं पीर नहीं समझता बल्कि अपना पैर समझता हूँ। हज़रत नबी के इल्म गैब पर वो करते हैं। मैं बस इसी ताल्लुक से, क्योंकि अपने इलाके में कुछ ऐसे जाहिल कुत्ते किस्म के लोग पैदा हो गए हैं जो नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं। देख, नबी की शान बता रहा हूँ, तो नबी के इल्म गैब पर एतराज़ करता है, उंगली उठाता है। अब मेरी छोटी ज़बान से भी नबी के इल्म गैब को समात कर, और जिस रज़ा से चिढ़ता है ना, उसी रज़ा ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके कहा था, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हज़रात मोहतरम, आए नबी की शान देखे। मेरे नबी गए, जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया, पैदाइश आपने बहुत सुनी है, जब आपने ऐलान नबुव्वत किया तो कुछ अकीदतमंद हज़रत अबू बकर जैसे नबी पर जान अपनी कुर्बान कर दिया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की जान भी आपके सदके, माल भी आपके सदके। मगर कुछ ऐसे भी हुए नाअहल गुजरे जिन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर के मोजज़ात को भी देखा, मगर समझ ना सके। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत की ना, तो उसके बाद अबू जहल, है ना, ये रिश्ते में मेरे नबी का चचा था, इसने एक ख़त लिखा हबीब यमनी के पास। हबीब यमनी चूँकि बहुत पढ़े लिखे थे और मालदार भी थे, बाद में हुजूर का कलमा पढ़ करके सहाबी बनते हैं। और चूँकि हबीब यमनी अबू जहल के बहुत करीबी साथी थे, बचपन से हुजूर के साथ, वो बचपन से अबू जहल के साथ रहना, सहना, उठना, बैठना, कारोबार, पूरा काम। तो अबू जहल है हबीब यमनी को ख़त लिखता है, ओ हबीब यमनी, मैं तुझे ख़त लिखता हूँ, जैसे ये मेरा ख़त तेरे पास पहुँच जाए फ़ौरन करना, जल्दी मक्का चले आना। हबीब यमनी के पास अबू जहल का ख़त पहुँचता है। हबीब यमनी है, घोड़े पर सवार होते हैं, अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद अबू जहल के पास आते हैं। अबू जहल से पूछते, ओ अबू जहल, ये बतला तूने मुझे इतनी जल्दी बुलाया क्यों है? अल्लाह हू अकबर कबीरा। आए देखे दुश्मन की बोली
बोली सुने। अबू जहल बुलाता है, बुलाने के बाद हाथ में रुई लिए रहता है। कहते हबीबे यमनी इसे पहले अपने कान में लगा लो, इसे अपने कान में लगा लो। हबीबे यमनी ने कहा कान में क्यों? कहा तुम्हें जिसके लिए बुलाया हूँ, जिस काम के लिए बुलाया हूँ यार, उसकी जबान इतनी मीठी है, उसकी जबान इतनी मीठी है, अगर कोई उसकी बोली सुन लेना तो फिर उसी की बोली बोलने लग जाता है। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हें पता नहीं है, बिलाल जैसा हबशी गुलाम उसने एक मर्तबा देखा, एक मर्तबा उसने देखा और एक ही मर्तबा उससे बात की, उस पर इस तरह से कुर्बान हो गया, इस तरह से कुर्बान हो गया। मक्के वालों ने मिलकर के जुल्म सितम किया, तरह तरह का जुल्म ढाया, मगर मक्के वालों का जुल्म एक तरफ, अब मगर मक्के वालों का जुल्म एक तरफ और अब मक्के वालों का जुल्म एक तरफ, बिलाल का इश्क एक तरफ। बिलाल दुनिया छोड़ने तैयार है मगर मुस्तफा को छोड़ने तैयार नहीं होता। अगर उससे पूछा जाए तो यही जवाब देता है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है? अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की याद देखी। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, हमें लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हजराते मोहतरम, अब हबीबे यमनी ने कहा अच्छा आवाज नहीं सुन सकता। कहा नहीं, कहा एक काम करता हूँ, नस पकड़ करके चेक करता हूँ, नब्ज पकड़ता हूँ। कहा नहीं, हाथ मत पकड़ लेना, जुमला दे रहा हूँ बस समझना। कहा नब्ज नहीं पकड़ना। कहा क्यों? का हाथ यहाँ पकड़ता है, रब की रहमत में ले जाकर के छोड़ दे। ये दुश्मन की बोली सुना रहा हूँ। का हाथ मत पकड़ लेना। का अच्छा, का फिर एक काम करूंगा, आंख में देखूंगा, आंख देख करके मर्ज का पता लगाऊंगा। तो अबू जहल ने कहा नहीं, आंख मत देख लेना। कहा क्या मतलब? कहा जिसकी नजर एक मर्तबा उस पर पड़ गई तो समझो वो दुनिया छोड़ देगा मगर उसको नहीं छोड़ेगा। कहा अच्छा। अब उसने कहा कि चलो नब्ज भी नहीं देखना, आग भी नहीं देखनी, जबान भी उसकी नहीं सुननी है, तो एक काम करता हूँ, खुशबू से पता लगाता हूँ। क्या करता हूँ? खुशबू से। अब अबू जहल क्या कहता है? कहता नहीं, खुशबू से मत पता लगाना। का क्यों? उसने कहा था, हबीबे यमनी ने कहा मैं खुशबू से पता लगाऊंगा। का खुशबू से मत पता लगाना, एक मर्तबा अगर सूंघ लेगा ना तो फिर कोई दूसरी खुशबू नहीं सूंघे। मेरे इमाम ने तभी तो कहा ना, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, ज़कन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दहन फूल। का अच्छा, का इस पर कोई बात? का हाँ। का पूरा मक्का इस बात की दलील देता है और मैं खुद इस बात की गवाही देता हूँ। तुम बच्चों से पूछ लो, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मोहम्मद को अपने पास बुला लो, वो तुमसे कई मील दूर रहेगा, वो हमारे पास बाद में आएगा, उसकी खुशबू पहले आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब खुशबू की बात आ गई ना तो आगे आए सुने, हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे नबी की शरीके हयात है। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके एक रोज फरमाया, ओ खदीजा ये बतला, मैं घर पर आता हूँ मुझे दस्तखत नहीं देनी पड़ती है, दरवाजा पहले खुल जाता है, बात क्या है? हजरत खदीजा ने मुस्कुरा करके कहा, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर के चौराहे से दूसरे वाले चौराहे पर होते हैं, या रसूल अल्लाह आप वहाँ पर होते हैं, खुशबू घर में पहले आ जाया करती है। अब खुशबू की बात आ गई तो आगे आए और सुने, एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूल वसलाम बेटी का निकाह करना है, या रसूलुल्लाह कुछ तोहफे दे दे जो मैं अपनी बेटी को दे सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने एक लकड़ी का तिनका लिया और यूं कलाई के आस्तीन को खींचा और अपनी कलाई से थोड़ा सा पसीना निकाला और निकाल करके दे दिया और फरमाया लो ले जा करके अपनी बेटी को और अपने दामाद को लगा देना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ले जा करके बाप अपनी बेटी को खुशबू लगाता है। फिर उसके बाद 900 साल के बाद इमाम कस्तला ने उसी राह से गुजरते हैं, क्या देखते हैं? मुस्तफा के पसीने की खुशबू आ रही थी तो आपने कहा यह खुशबू तो
ऊँग मत लेना वरना 7 पुश्ते तेरी महकती रह जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हबीब यमनी है बढ़िया बिस्तर उठाते कहते यार बात तो ख़त्म हो गई ना। अब बात ख़त्म हो गई, नब्ज़ नहीं देखना है, खुशबू से नहीं पता लगाना है, आंखें नहीं देखनी है, चेहरा नहीं देखना है, आवाज़ें नहीं सुननी है, तो अब मैं करूँगा क्या? तो अबू जहल ने कहा नहीं, अब एक काम और है ना, ऐसा करते हैं अपने दोस्तों को बुलाते हैं, मशवरा लेते हैं, उनमें जो सबसे बेहतर मशवरा होगा उस मशवरे पर काम किया जाएगा। तो हबीब यमनी ठहर जाते हैं। अबू जहल मुस्तफ़ा को दावत देता है, दुश्मन नबी को दावत देता है। मेरे नबी के पास जब दावत पहुंची ना तो मक्के के तमाम लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। नबी के दुश्मन ने नबी को दावत दी है और हुजूर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर के कान में जब ये बात पहुंची ना तो आपको बड़ा रंज हुआ। रब ने जिब्राइल को फौरन भेजा और फरमाया जिब्राइल जा महबूब से कह दे घर दुश्मन का होगा मगर तारीफें तो महबूब की करवाई जाएंगी। घर भले ही दुश्मन का हो लेकिन महबूब तारीफ तुम्हारी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे नबी ने तैयारी की, उधर अबू जहल बड़े बड़े काफिरों को बुलाता है, उसमें उतबा भी मौजूद है, शैबा भी मौजूद है, बड़े बड़े काफिर मौजूद है। अबू जहल तख्त पर बैठता है, बैठने के बाद लोगों से कहता है ओ लोगों मैंने सुना है जब वो मोहम्मद किसी के घर जाता है तो लोग ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। एक काम करो उसे नीचा दिखाने के लिए तुम कोई ताज़ीम के लिए खड़े मत होना, जब वो आए तो चुपचाप बैठे रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर अबू जहल ये प्लानिंग कर रहा है, उधर रब ने जिब्राइल को बुलाया। जिब्राइल इधर आ। जिब्राइल देख रहा है क्या प्लानिंग की जा रही है। जी रब्बे जलील देख रहा हूँ। जिब्राइल एक काम कर, सिदरा को छोड़ दे, जा चला जा अबू जहल के घर, चला जा अबू जहल के घर, अपने साथ कुछ फरिश्तों को ले ले। तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू अबू जहल के पीछे खड़ा होना और बड़े बड़े दुश्मनों के पीछे फरिश्तों को खड़ा कर देना। जब मेरा महबूब अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और ये काफिर खड़ा ना होना चाहे तो जिब्राइल तेरी जिम्मेदारी है, कान पकड़ करके खड़ा करना, ये तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे मुस्तफ़ा है, अबू जहल के घर के पास जाते हैं, अभी दरवाजे पर ही पहुंचते हैं, जिब्राइल है अबू जहल के पीछे खड़े होते हैं और फरिश्ते बड़े बड़े काफिरों के पीछे खड़े होते हैं। अब अबू जहल इशारा करता है खबरदार कोई खड़े ना होना, खबरदार कोई खड़े ना होना। मेरे मुस्तफ़ा है दरवाजे के अंदर कदम को बढ़ाते हैं, इशारा करते हैं। जिब्राइल ने कान पकड़ करके उसे उठा दिया। अबू जहल खड़ा हुआ, बड़े बड़े काफिर खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया छोड़ दे जिब्राइल, इतना कहना था। अबू जहल धड़ाम दे गिर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देख करके हबीब यमनी ने कहा ओ अबू जहल मैं समझ गया तू झूठा है, रब का महबूब मेरा मुस्तफ़ा सच्चा है। अबू जहल तू झूठा है, रब का महबूब सच्चा है। अबू जहल तू कहता था ना ये जादूगर है, तू ये कहता था ना कि ये बातें बताता है जो हमारे दीन के खिलाफ है, मगर मुझे इसका चेहरा देख करके लग रहा है ये जितनी बातें बता रहा है तमाम बातें सच है। सुभान अल्लाह। अभी आप कलमा नहीं पढ़े, बातें होने लग जाती है। इधर हुजूर की अजमत इस पर भी जाहिर हुई। फिर इसके बाद बस आखिरी बात कर रहा हूँ, हबीब यमनी और मेरे मुस्तफ़ा की गुफ्तगू होती है। बातें देखना, इल्म गैब की बात कर रहा हूँ, इस पर आप समझ जाना। और फिर कोई नबी के इल्म गैब पर वो करे ना तो जबान पकड़ करके खींच करके वो कर देना, है ना। इल्म गैब की बात कर रहा हूँ तो मेरे मुस्तफ़ा की और हबीब यमनी की बात होती है। तो हबीब यमनी कहते या रसूलल्लाह मेरे पास 2 सवाल हैं। या रसूलल्लाह पहला सवाल मैं करूँगा, जवाब आपको देना है। दूसरा सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। अच्छा एक बात बताए, ये बात तो समझ में आ रही ना, सवाल मैं करूँगा जवाब आप। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे दिल में जो है वो सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो मेरे मुस्तफ़ा ने बात तय की,
हबीब अमनी ने कहा या रसूल अल्लाह, अबू जहल ये कहता है कि आप जादूगर हैं और मैं ये जानता हूँ, मेरा इल्म जो कहता है कि जादूगर का जादू सिर्फ जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता है, आसमान पर नहीं चलता है। अगर आप वाकई नबी है, मैं ये भी जानता हूँ जो नबी होता है मोजज़े के साथ आता है, जो नबी होता है दुनिया उसके कदमों पर होती है। अगर आप वाकई नबी है तो फिर एक काम करे ना, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। ठीक दोपहर का वक्त था, मेरे मुस्तफ़ा ने बात मंजूर की। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल के घर से बाहर आए, उंगली का एक इशारा किया, एक इशारा किया, निकला हुआ सूरज वापस डूब जाता है। उंगली का दूसरा इशारा किया, छिपा हुआ चांद आ जाता है। मेरे मुस्तफा ने फिर से उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़े हो गया। मेरे इमाम ने इसी की नकल की। मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मेद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। बात ये हो गई। अब मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हबीब अमनी, पहला सवाल मुकम्मल मैंने जवाब दे दिया, दूसरा सवाल ये तुम्हारा कि सवाल मुझे करना है और जवाब भी मुझी को देना है, इल्मे गैब समझे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुनो, तुम्हारा जो दूसरा सवाल है ना, ये है कि तुम्हारी एक बेटी है, आंख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, जबान से बोल नहीं सकती है। तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटी ठीक कर दी जाए। इतना कहना था, हबीब यमनी कदमों में गिर जाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह मैं तो समझ गया आप वाकई नबी है। या रसूल अल्लाह हाथ को बढ़ाए, अब देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हबीब यमनी है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने के बाद अपने घर को जाते हैं, दरवाजे पर दस्तखत देते हैं। क्या देखते हैं? एक खूबसूरत बेटी है जो आती है, दरवाजे को खोलती है। हबीब यमनी लड़की को देख करके चौंक जाते हैं। आपने फरमाया बेटी ये बतला तू कौन है? उसने कहा बाबा जान नहीं पहचाने। आपने फरमाया मेरी बेटी कहाँ है? उस लड़की ने कहा बाबा जान वो लड़की आपकी कोई और नहीं, जो आपके सामने मौजूद है वही आपकी बेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब यमनी हैरान हो जाते हैं, कहते बेटी ये बतला, अभी तक आंख से अंधी थी, पैर से लंगड़ी थी, हाथ से लोली थी, जबान से बोल नहीं सकती थी, ये बता तेरे साथ ये कैसा मामला हुआ? उस लड़की ने कहा बाबा जान सुनिए, दोपहर का वक्त था, अचानक शोर उठता है कि शाम हो गई। बाबा जान मैंने ये सोचा शायद शाम हो गई, मगर बाबा थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ फिर से उजाला हो जाता है। उजाला होना था, मैंने क्या देखा? अपनी आंखों के नूर से एक नूरानी शख्स है, आने के बाद मेरे सर पर हाथ रखता है। हाथ का रखना था कि बाबा जान मेरा पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। ओ बाबा जान इतना नहीं, उसने कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान भी बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब यमनी कहते बेटी ये बतला तू उसे जानती है? अल्लाह अल्लाह। उस लड़की ने कहा नहीं बाबा जान मैं उसे नहीं जानती। हबीब यमनी ने कहा बेटी सुन, तू जिस तेरे पास जो आया था मैं अभी उसी के पास से होकर के आ रहा हूँ और कलमा पढ़ करके आया हूँ। बेटी मैं खुश नसीब हूँ, बेटी मैं खुश नसीब हूँ। तो लड़के ने पुकार करके कहा ओ बाबा जान आपसे ज्यादा खुश नसीब तो मैं हूँ। आप वहाँ पर कलमा पढ़ने के लिए गए हैं और वो मुस्तफा मेरे पास आकर के करम परवाह करके मुझे कलमा पढ़ा कर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुस्तफ़ा की शान। अरे इससे ये भी समझ में आया और आला हज़रत का शेर वो साफ साफ जाहिर हो जाता है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, यार जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बारगाह मौला में दुआ करता हूँ मौला करीम मुझसे कुछ बोलने में और आप लोगों के कुछ सुनने में गलती हो गई तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा पढ़ें।